कहते हैं गुरुदेव श्री वनचंद्र महाप्रभु उस समय यात्रा पर थे। होते होते श्री जसवंत जी के यहाँ पहुँचे। पहुँचते ही गुरुदेव ने जब आसन ग्रहण किया तो पूछा कि परिवार कैसा है, पुत्र कहाँ है। दोनों पति पत्नी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। जब श्री वनचंद्र महाप्रभु ने पूरी घटना सुनी तो हुआ क्या कि जैसे ही जसवंत जी ने बताया, वनचंद्र महाप्रभु ने कहा रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अरे प्रभु तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे, तुम समझे नहीं। अरे राधा वल्लभ लाल की लीला थी, तुम समझे नहीं, तुम जाने नहीं। दोनों पति पत्नी श्री जसवंत जी और उनकी पत्नी दोनों गुरुदेव के मुख की ओर देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। और गुरुदेव हंसते मुस्कुराते हैं, कह रहे अरे चलो लेकर चलो, कहाँ है तुम्हारा पुत्र, लेकर चलो। कहाँ दबाया उस पुत्र के शव को, तुम कहते हो पुत्र का शव, अरे पुत्र तो वहीं क्रीड़ा कर रहा है। और जब जंगल में लेकर गए तो हंसता खेलता पुत्र पाया, गुरु की कृपा से लेकर आए पुत्र को। आज का मनुष्य, आज का मन, आज की बुद्धि इसकी न कल्पना करेगा और हो सकता है कोई इसका उपहास कर दे, पर संतों ने अपनी लेखनी से इस घटना को स्थान दिया है। भगवत मुदित जी ने रसिक अनन्य माल में इसका बड़े सशक्त शब्दों में वर्णन किया है। श्री महाप्रभु जी वनचंद्र महाप्रभु लेकर गए वन में। कहाँ है, राधा वल्लभ लाल की क्रीड़ा थी, खेल खेल रहे थे तुम्हारे संग शामा शाम, तुम समझे नहीं। हो सकता है तुम्हारी थोड़ी परीक्षा लेने की इच्छा हुई हो, पर जसवंत तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। इसी को साधु सेवा कहते हैं। यही हित प्रभु का धर्म है। यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्री वनचंद्र महाप्रभु ने कहा इसे एक दुस्वप्न की भांति भूल जाना, कुछ नहीं था, प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। श्री नाभाजी महाराज ने यही लिखा है, प्रियादास जी यही कहते हैं, प्रभु ने परीक्षा ली, तुम्हारे भाव की परीक्षा हो रही थी और कुछ नहीं था। प्रभु का खेल था, प्रभु की लीला थी, इसका सुख लेना और इस घटना को भूल कर इसी प्रकार से साधु सेवा करते रहना। फिर श्री नाभाजी महाराज अगले छप्पे में कहते हैं, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन, दारुमय तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की, कमधुज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जुलाए, जयमल के जुध माहि अश्व चढ़ आपुन धाये, घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन, चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। यहाँ श्री नाभाजी महाराज ने कुछ उन भक्तों का स्मरण किया है कि कैसे प्रभु अपने भक्त की बात रखते हैं, कैसे प्रभु अपने भक्त का सम्मान करते हैं, कैसे प्रभु अपने भक्त के शब्द को आदर देते हैं। कहते चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। इसीलिए संतों के मुख से सुना है भाई, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। इसीलिए महाराज वाणी में कहते हैं, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कहे नानक नानक हरि सोई। नाभाजी महाराज कह रहे भाई, सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, कुछ भी परिवर्तित होता हो, एक नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता, भक्त की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, संत का शब्द कभी मिथ्या नहीं जाता। ऐसे ही श्री राधा वल्लभ लाल के अनन्य भक्त श्री महाप्रभु के कृपा पात्र थे श्री त्रिभुवन सिंह। क्षत्रिय थे, बड़े शूरवीर थे, और उनके पुत्र थे श्री भुवन सिंह जी। उनको भी पिता से, माता पिता से घर में सत्संग का, साधु सेवा का संस्कार मिला था। लेकिन कुछ क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ ऐसा भी था जो उनके जीवन में जो अवांछित था। शिकार खेलने का उनको बड़ा शौक था, शिकार में उनकी बड़ी रुचि थी। लेकिन उनकी जो माता थी, उनको इस प्रकार निरीह पशुओं को मारना अच्छा नहीं लगता था। उनका मन बड़ा पीड़ित होता था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने दे। उनकी माता को ये कभी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन शस्त्रागार में कोई कार्य करते करते उनके पाँव में तीर की नोक चुभी
बड़ी जोर से चिल्लाए, हा माता कहकर चिल्लाए। माता दौड़कर आई और माता ने कहा कि तुझे अपना पुत्र कहते हुए लाज आती है? पहली बात तो क्षत्रिय होकर तुझे इतना सा घाव मिला और तू चिल्लाता है, पर तू एक भक्त पिता का पुत्र है। क्या कभी तूने विचार किया है कि जिस प्रकार निर्दयता से तू भोले भाले उन पशुओं का वध करता है, उनको कैसी पीड़ा होती होगी, उनको कितनी पीड़ा होती होगी? देखो भाई, जो वस्तुतः वैष्णव धर्म है, जो हरि भजन की रीति है, वो क्या है कि कबीर तो कहते हैं, कह कबीर ना काया जा रहे, घर में रहे उदासी, बस अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। सब जीवन सो प्रीत, सब जीवन सो प्रीत। क्यों महाप्रभु आरंभ करते हैं, भाई सब सो हित, निष्काम मति वृंदावन विश्राम। गांठ बांध लीजिए, सदा स्मरण रखिए, सावधान रहिए, प्राणी मात्र में से किसी के भी प्रति राग या द्वेष का भाव आपके हृदय में ग्रंथि डालता है, और कितने भी मखमली बिछौने पर सोइए, पर शरीर के भीतर पड़ी गांठ आपको चैन से सोने नहीं देगी। विश्राम नहीं है तब तक, आपकी चेतना को विश्राम नहीं मिलेगा जब तक कहीं किसी से भी राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, मात्सर्य का, विकार का कोई भी संबंध जुड़ा है। और एक बात आपको मैं और यहां पर कहूं कि प्रेम के संबंध में तो कभी कभी प्रियतम भूल भी जाते हैं, पर जब क्रोध का संबंध होता है किसी से आप बैर कर बैठते हैं, फिर तो उसका चिंतन सदा बना रहता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, इसका अनुभव कर लीजिएगा। तभी शायद सनकादिकों से मिले श्राप के बाद भगवान ने कहा, भाई प्रेम से हमें पाना हो तो 10 जन्म लेने पड़ेंगे, और बैर से पाओ तो 3 ही जन्म में हम मिल जाएंगे। तो जय विजय ने स्वीकार किया, प्रभु हमें तो शीघ्रता से सेवा में लौटना है, आपसे बैर करना पड़ेगा तो बैर कर लेंगे, क्रोध से आपका भजन करना पड़ेगा, बैर से आपका स्मरण करना पड़ेगा, सो कर लेंगे। पर परिणाम यही निकले कि हम शीघ्र से शीघ्र आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रोध का संबंध होता है वो कभी कभी और गाढ़ा होता है, वो आपकी सूक्ष्म चेतना तक पहुंच जाता है। कहने का एक तात्पर्य यह भी है, वो आपको भीतर बहुत गहरे तक मैला कर देता है, वो आपको भीतर से मैला कुचैला कर देगा। इसीलिए सावधान, सब पर दया, जीवे दया। मैं तो आपको कहूंगा ये सिद्धांत है भाई, जीव के प्रति दया रखोगे तो भजन में रुचि होगी, भजन का आस्वादन होगा। जीवे दया नामे रुचि, कलयुग का धर्म है ये। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। बड़ी बात कबीर साहब कहते हैं। तो माता ने कहा कि अरे तो एक भक्त पिता का पुत्र है, और जो इनके पिता थे राणा उनका बड़ा आदर करते थे, बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि बड़े शूरवीर थे, बहुत बार युद्धों में शत्रुओं को परास्त किया था, बड़ी संपत्ति थी राणा की दी हुई, और इनको था शिकार का शौक। राणा के साथ बहुत शिकार को जाते थे, निरीह पशुओं का वध करते थे। लेकिन माता का संकल्प था कि पुत्र के जीवन से दोष दूर हो जाए किसी प्रकार। यद्यपि क्षत्रिय के लिए शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके स्वभाव में होता है, और क्षत्रिय के लिए दोष भी नहीं है, क्षत्रिय के लिए ये दोष भी नहीं है, उसके स्वभाव में है। पर माता ने कहा, भाई क्षत्रिय तो देह का धर्म है, पर भक्ति तो आत्मा का धर्म है। तो भक्त पिता का पुत्र है, ऐसे गुरु के बताए भजन मार्ग पर हम चल रहे हैं। कहाँ राधा वल्लभ लाल का वो सुंदर सरस सुकुमारता से भरा भजन भाव, और कहाँ ये निरीह कृत्य, कहाँ ये निर्दयता, निर्मम प्राणियों पर, निरीह प्राणियों पर ऐसी निर्दयता। तो माता का संकल्प बना रहता था कि किसी प्रकार पुत्र कभी सन्मार्ग पर आ जाए। एक बार शिकार खेलते खेलते एक हिरणी जो गर्भवती थी, इन्होंने तलवार से उस हिरणी के 2 टुकड़े कर दिए, जिसके साथ वो गर्भस्थ जो नन्हा सा शिशु था उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन जब इन्होंने देखा उस हिरणी के उस निश्चल से नेत्रों से वो अश्रु की धार बह रही थी, और वो नन्हा सा बालक, जाने इनका हृदय कांप गया, इनके हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ, और वो जो विकार था वो उस पश्चाताप की अग्नि में धुल गया। इन्होंने अपने मन में विचार किया कि भाई ये जो तलवार है, इसके संग के कारण ही मेरे मन में
इस तमोगुण की अभिवृद्धि होती है, मुझे क्रोध आता है, मेरा वो क्षत्रिय स्वभाव बना रहता है। और ये बड़ी पते की बात है, जो जड़ वस्तु है ना उसका भी अपना एक प्रभाव होता है। आप हाथ में माला लो तो और विचार आएगा, मोबाइल फोन लेकर बैठोगे तो कुछ और करोगे, बंदूक ले लोगे तो कुछ और ही हो जाएगा। तो वस्तु जो है उसके संग का प्रभाव होता है। तो उन्होंने मन में विचार किया कि भाई ये जो तलवार है ना, इसके संग के कारण, इस कुसंग के कारण मेरे मन में ये क्रोध, ये तमोगुणी वृत्ति सदा बनी रहती है। तो मन में विचार किया और उस तलवार की जगह केवल लकड़ी की तलवार, क्योंकि राणा के दीवान हैं, तलवार रखनी बड़ी आवश्यक है, नित्य प्रति सभा में सम्मिलित होना है, और एक सामंत के लिए बड़ा आवश्यक है कि वो अपने शस्त्र से सुसज्जित होकर राणा के सन्मुख जाए। तो वो मूठ तो थी सोने की ही, लेकिन तलवार जो थी वो लकड़ी की थी। अब भाई किसी एक निंदक विद्वेषी ने देख लिया कि भुवन सिंह जी तो लकड़ी की तलवार रखते हैं। वो बार बार राणा से कहते कि अरे ये समय पड़ने पर क्या आपके काम आएंगे, लकड़ी की तलवार लिए रहते हैं। राणा ने कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया कि भुवन सिंह जी जैसा शूरवीर कभी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता, एक क्षत्रिय ऐसा कार्य कैसे कर सकता है। पर एक दिन बार बार जब उस निंदक ने कहा, तो एक दिन राणा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे सन्मुख की परीक्षा ले लेंगे, और यदि तुम असत्य पर हुए तो उसी समय भुवन की उसी तलवार से तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। उसने कहा मुझे बिल्कुल स्वीकार है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भुवन सिंह जी की तलवार तो लकड़ी की है। अब एक दिन सभा लगी थी, सब सामंत बैठे थे। राणा जी ने ऐसे ही हंसी विनोद में कह दिया कि भाई सब अपनी अपनी तलवार हवा में लहरा कर दिखाइए। भुवन सिंह जी को बड़ी चिंता हुई कि भाई अब अगली घड़ी क्या होगा। तो कहा प्रभु, सेवा तो मुझसे आपकी कभी बन नहीं पड़ी, भजन मैंने कोई किया नहीं, और अपनी करनी देखकर स्वयं पर लज्जा और आती है मुझे, पर फिर भी अपने जन की लज्जा रखिएगा। और सब सामंतों के तलवार के उस प्रदर्शन के बाद जैसे ही श्री भुवन सिंह जी ने म्यान से अपनी तलवार निकाली, बिजली की तरह चमचमाती वो तलवार, आज से पहले स्वयं भुवन सिंह जी ने भी शायद न अनुभव किया हो ऐसा। राणा जी की आंखें भी चौंधिया गई। राणा जी ने बड़े क्रोध में भरकर उस निंदक की ओर देखा और कहा कि भुवन सिंह जी हमारी आज्ञा है, इसी समय इसका मस्तक उतार लीजिए, मैं प्राणदंड देता हूँ इसे। भुवन सिंह जी के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने राणा जी से कहा कि मैं आपको सत्य सत्य कहता हूँ, यहाँ तो प्रभु ने मेरी लज्जा रखी है। तलवार तो मेरी दार की ही थी, लकड़ी को दार कहते हैं, लोहे को सार कहते हैं। उन्होंने कहा तलवार तो मेरी दार की ही थी, पर जैसे ही निकली ऐसे सार की हो गई। प्रभु की कृपा से ये दार की तलवार सार की हुई है। तो इस प्रकार अपने जन की लज्जा रखी प्रभु ने, और राणा जी ने उसके प्राण तो क्षमादान में दे ही दिए, साथ में भुवन सिंह जी को भी जितनी उनके पास संपत्ति थी उससे कई गुना संपत्ति भेंट की, और कहा कि आज के बाद आप केवल भजन करिए, मुझे कोई कार्य होगा, मुझे कोई सम्मति लेनी होगी तो मैं आपके पास आया करूंगा, आपको दरबार में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल पूछ लिया था राणा जी ने, भाई बताओ किसकी तलवार कैसी है। भुवन सिंह जी ने कहना तो यही था कि भाई मेरी तलवार तो दार की है। मुख से निकल आया तलवार तो सार की है। और वस्तुतः जब तलवार दिखाई तो वो ऐसी थी जैसी आज से पहले मानो किसी ने ना देखी हो, चौंधिया गई थी राणा जी की आंखें भी उस तलवार का दर्शन करके। तो यहाँ भक्तमालकार न्यौछावर हुए हैं इस घटना की इस विशेषता पर, कैसे भक्त की झूठी बात भी प्रभु सच्ची कर देते हैं। भगवत मुदित जी तो लिखते हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, कहने सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। अरे परमार्थ की छोड़िए, भगवान स्वार्थ भी जाने नहीं देते भक्त का। हमारे लाल जी तो कहते ही है, बोले झूठा सांचा कैसा भी कोई हित की शरण ले ले, खींच कर ले आता हूं मैं उसे रस रीति में। देखो झूठ सच का विचार, पात्र का विचार, और ऐसा और वैसा, भला और बुरा, ये सब तो संसार देखता है, प्रभु नहीं देखते। यही तो प्रभु की विशेषता है। अहेतु की कृपा ही प्रभु की विशेषता है, बिना हेतु के कृपा। कारण बिन कृपाल रघुराई, श्री गोस्वामी जी कहते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम
सरिस को नाहि। और इसी प्रभु के स्वभाव पर संत न्यौछावर होता है। ताहि भजन तजी भावना आना, इसी प्रभु के स्वभाव पर संत भक्त न्यौछावर हुए हैं। एक नहीं अनेक जीवन प्रभु के इस स्वभाव पर न्यौछावर करने को तत्पर हैं। भरत जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का जो प्रेम है वो क्या है? वो श्री रघुनाथ जी का स्वभाव है। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु के स्वभाव पर न्यौछावर हैं। प्रभु के स्वभाव को देखकर कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान ना। ऐसी एक घटना उदयपुर में घटी। उदयपुर में श्री ठाकुर जी, श्री चतुर्भुजनाथ, चार भुजानाथ उदयपुर में विराजमान हैं। और उदयपुर की जो राणा जी थे वो नित्य प्रति श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आया करते थे। और जो श्री ठाकुर जी की सेवा में रहते थे उनका नाम था देवा जी। वो श्री ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। उनका नित्य का नियम था कि जो श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला होती थी वो राणा जी के निमित्त रख दी जाती थी। अब एक दिन राणा जी को आने में किंचित विलंब हो गया, तो पुजारी जी ने सोचा कि आज शायद राणा जी दर्शन के लिए नहीं आते होंगे, सो माला जो थी प्रसादी वो अपने मस्तक पर पधरा कर और स्वयं धारण कर ली। इतने में सैनिक ने आवाज दे दी कि राणा जी दर्शनार्थ पधार रहे हैं। अब भाई प्रसादी माला तो है नहीं, राणा जी को क्या निवेदन करूंगा, सो झट से उन्होंने माला उतारी और प्रसाद के थाल में ले जाकर रख दी। अब जब राणा जी ने वो माला पहनी तो देखा कि माला के साथ साथ एक श्वेत केश, एक सफेद बाल भी साथ आया है। राणा जी ने ऐसे ही उपहास भरे स्वर में कहा, बोले कि क्यों पुजारी जी, ठाकुर जी के केश श्वेत हो गए क्या? ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए? और वो बेचारे घबराए थे, संकोच में थे, राणा जी के भय के मारे कांप रहे थे। जाने उसी भय में भूल से मुख से निकल गया कि जी राणा जी, श्री ठाकुर जी के केश श्वेत हो गए। अब राणा जी ने तो विनोद में कहा था, पुजारी जी ने कहा कि जी श्री ठाकुर जी के केश श्वेत हो गए। अब तो राणा जी ने मन में विचार किया, अच्छा पुजारी झूठ बोलता है। तो राणा जी ने कहा ठीक है, कल हम आएंगे और प्रभु के श्वेत केशों का दर्शन करेंगे। अब राणा जी तो कहकर चले गए। पुजारी जी को रात भर नींद नहीं आए। भाई हमने राणा जी से झूठ बोला, प्रभु की सेवा में खड़े होकर हमने असत्य भाषण किया, और मन में विचार किया कि अब तो भाई राम करे सो होए, मैंने असत्य भाषण किया है, मैंने भगवत सेवा में झूठ बोला है, मैंने राजा से झूठ बोला है, राजाओं के राजा की सेवा में खड़े होकर मैंने राजा से झूठ बोला है, अपराध तो मेरा अक्षम्य है, अब इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। रात भर नींद तो नहीं आई, रोते रहे, प्रभु को पुकारते रहे, और बस प्रभु से कहा, प्रभु सेवा तो कभी मुझसे बन नहीं पड़ी आपकी, हाँ पर आपकी इसी सेवा की कृपा से आपकी सेवा में थोड़ा अनुराग मुझे अवश्य प्राप्त हो गया है। केवल इतना ही चाहता हूँ कि हो सके तो इस दीनहीन का अपराध क्षमा हो जाए और आपकी सेवा का ये प्रसाद मुझे सदा मिलता रहे। अब समय पर श्री राणा जी आ गए, निज मंदिर में प्रवेश किया, और जैसे ही श्री ठाकुर जी का मुकुट पुजारी जी ने एक ओर किया तो देखा श्री ठाकुर जी के श्री मस्तक पर 2, 4, 5 सफेद बाल चमक रहे हैं। अब राणा जी के मन में बड़ा संशय हुआ, ऐसा कैसे संभव है, ठाकुर जी के केश कैसे श्वेत हो सकते हैं। तो जो एक सफेद केश था वो राणा जी ने पकड़कर खींचा। जैसे ही खींचा तो रक्त के 2 बिंदु राणा जी के मुख पर पड़े। अब भक्त तो थे राणा जी भी, तो मूर्छित होकर वहीं निज मंदिर में गिर पड़े। कई उपचारों के बाद उनकी चेतना लौटी, बड़े व्याकुल हुए, पुजारी जी के चरणों से बार बार लिपट रहे हैं कि किसी प्रकार प्रभु से मेरा अपराध क्षमा कराइए। चेतना लौटी श्री राणा जी की,
तो श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई तुम्हारा अपराध केवल एक ही प्रकार से क्षमा किया जा सकता है। राणा ने कहा, प्रभु आपकी प्रत्येक आज्ञा पालन करने को मैं तत्पर हूँ, कृपया इस अपराध से मुझे मुक्त करिए, इस अपराध को क्षमा करिए, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। राणा जी के मन में बड़ी पीड़ा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, आज के बाद जो भी राणा की गद्दी पर बैठेगा वो हमारा दर्शन करने नहीं आएगा। तब से लेकर अब तक ये परंपरा अद्यावधि चल रही है। राणा के उत्तराधिकारी प्रभु का दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन जो गद्दी पर बैठता है वो कभी प्रभु का दर्शन करने नहीं जाता। बात तो झूठी ही कही थी, पर भक्त की थी। इसीलिए कल मैंने आपको एक बात निवेदन की थी, आपको स्मरण हो, सच्चे दरबार की जय चिल्लाइए मत, सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर हो जाइए बस। जो हम भले बुरे सो तेरे। आप असत्य की भूमि पर खड़े होकर सत्य की आराधना करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में देखता हूं वो केवल स्वयं को प्रमाणित करने में लगा है। संकोच मत करिए भाई, मान लीजिए कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मैं तो कल परसों भी महाराज जी के चरणों में बैठा था और कह रहा था कि कभी कोई कहता है कि आप क्यों नहीं साधु का वेश धारण कर लेते, तो मैं तो भाई अभी मेरा जीवन तो बहुत अभावों से भरा है, अभी बड़ी दुर्बलताओं से भरा है, और इन चरित्रों का दर्शन करने के बाद तो मुझे लगता है भाई आप साधु जनों के चरणों की सेवा भी मिल जाए तो हमारे जीवन में बड़ी उपलब्धि। इससे अधिक की हम आशा भी नहीं करते। मैं तो नहीं करता भाई, मैं तो नहीं करता। मैं तो स्वीकार करता हूं, यहां से स्वीकार करता हूं कि जीवन में अभाव है, निरी दुर्बलताएं हैं। हाँ, लेकिन सत्संग की कृपा से और संतों के अनुग्रह से, गुरुजनों के प्रसाद से एक साहस है भीतर कि इन दुर्बलताओं को स्वीकार करते हुए इनका परिष्कार करना है। पर स्वीकार करिए, असत्य के धरातल पर खड़े होकर सत्य की आराधना नहीं होती भाई। दिखा लीजिए इस संसार को भक्त होकर, अधिक से अधिक क्या ले लीजिएगा संसार से। संसार के पास तो भाई देने के लिए संसार से अधिक और कुछ नहीं है। इस द्वंद्व युक्त गुणदोष से भरे संसार के पास द्वंद्व देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। साधु से सीखिए इस मार्ग पर कैसे संभल पग धरता है। आरंभ करता है डंके की चोट पर। मुझे तो मन करता है न्योछावर हो जाऊं जब गोस्वामी जी कहते हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। मैं तो कभी जब ध्रुवदास जी की वाणी का दर्शन करता हूं तो मुझे लगता है प्रेम का सांगोपांग वर्णन करने वाला ऐसा ग्रंथ इस विश्व में दूसरा नहीं है, इस त्रिलोकी में नहीं होगा भाई। ध्रुवदास जी की जो वाणी है, प्रेम का सांगोपांग वर्णन करने वाला, इतनी सूक्ष्म
इतनी सरस और इतनी सहज रीति से प्रेम का वर्णन करने वाला 42 लीला के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं है। और ऐसे ग्रंथकार, ऐसे रस का उद्गाता जब अपना परिचय देता है तो क्या कहता है, मोते नीच न और कहो। क्या कहिएगा इसे, लिख कर छोड़ जा रहा है भाई कि संसार मेरा यही परिचय जाने। ये तो कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिया। सो मैंने कल आपको निवेदन किया था भाई, मंदिर में खड़े होकर लोग नारा लगाते हैं सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। आवश्यकता नहीं है भाई उसकी। कबीर जी तो कहते हैं कि बोले काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, अरे चढ़ चढ़ मुल्ला बांग दे भैरो भयो खुदाए। कई बार मैं देखता हूँ बड़ा चिल्लाते हैं लोग, किस लिए? अरे सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर होइए, बस। कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है भाई। प्रभु को सबसे प्रिय मौन की भाषा है, प्रभु को सबसे प्रिय मौन है। श्री नामदेव जी के, श्री सुदामा जी के चरित्र में मैंने आपको निवेदन किया, वो जो संकोच है वो रिझा लेता है प्रभु को कि क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोए। श्री देवा जी ने प्रभु से कहा, प्रभु सेवा तो मैंने कोई नहीं किया आपकी, पर फिर भी आपकी सेवा की कृपा से सेवा में अनुराग हुआ है। ये सेवा की संपत्ति मेरे हाथ से न लीजिए प्रभु, मुझे अस्वीकार मत कीजिए, मेरा त्याग मत कीजिए। मैंने मिथ्या भाषण किया है, मैंने अपराध किया है, मैं स्वीकार करता हूं, पर मुझे अभावग्रस्त जीव पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई जीवन आधार नहीं है मेरे पास। और श्री नामा जी कह रहे हैं, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। भक्त की वाणी भगवान सत्य करते हैं। भक्त हो तो, भक्त है तो फिर उसका जायज नाजायज, उसका भला बुरा, उसका झूठ सच, प्रभु सब स्वीकार करते हैं। और ऐसी हरि करत दास पे प्रीत, ऐसा ही प्रभु का प्रेम है भाई अपने सेवक पर। एक और बात, जितना प्रभु को अपना सेवक प्रिय है, उतनी प्रिय उनको अपनी आत्मा भी नहीं है। जितना प्रभु सेवक पर प्रेम करते हैं, जितना प्रभु अपने सेवक से स्नेह करते हैं, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। और ये महिमा किसकी है? सेवा की है। और सेवा क्या है? प्रेम का प्रसाद है। सेवा क्या है? ये प्रेम का प्रसाद है। प्रेम प्रसन्न होता है जिस पर, उसे सेवा प्रदान करता है। प्रेम प्रभु जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन में सेवा आती है। हित महाप्रभु आप पर मुझ पर राजी होते हैं, क्या मिलता है आपको? मुझे श्री जी की सेवा। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा कोई नेम हमारो। सेवा का भाव, सेवा, ये सेवा की रहनी सहनी, ये प्रसाद स्वरूप मिली है प्रेम की कृपा से। प्रेम प्रसन्न होगा तो सेवा प्रदान करेगा। प्रेम का प्रसाद सेवा है। और सेवक की महिमा है, सेवक की महिमा है कि हित महाप्रभु का यश गाने के लिए श्री स्वामिनी सेवक होकर आती है। ये सेवक की महिमा है, ये सेवा की महिमा है। थोड़ा भीतर उतर कर देखो तो सब रचा बसा है, गुथा है एक दूसरे के साथ। मूल में प्रेम है, मूल में प्रेम है। फिर एक बड़ा प्रिय, छोटा सा चरित्र है लेकिन बड़ा प्रिय है। कमधुज के कपिचारु चिता पर काष्ठ झुलाए। 4 भाई थे, राजा के दीवान थे। 3 तो राजा के दरबार में नित्य उपस्थित होते थे। जो एक छोटा था उसकी आरंभ से ही भगवत भाव में, भगवत भजन में रुचि थी। तो एक दिन 3 बड़े भाइयों ने कहा कि अरे कभी कभी राजा के दरबार में भी हाजिरी लगा दिया करो, अरे कम से कम जीवन का निर्वाह होता रहेगा। अब वो तो भाई भगवान के भक्त थे, 2 टूक उत्तर दे दिए, अरे हम महाराजाओं के महाराजा के दरबार में रोज हाजिरी लगाते हैं, यदि उससे जीवन में निर्वाह नहीं हुआ तो हमारा और किससे होगा। तो वो जो बड़े भाई की पत्नी थी उसने 2 टूक उत्तर दे दिया, उल्हाना दे दिया, वाग बाण छोड़ दिया और कहा कि ठीक है, जब मर जाओगे तो अंतिम संस्कार भी वही महाराजाओं के महाराजा आकर कर देंगे तुम्हारा, संसार की तो तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। वो वाग बाण हृदय में जा लगा
घर छोड़कर वहीं वन में एक पुराना सा जीर्ण शीर्ण मंदिर था, उसी में रहकर श्री रघुनाथ जी का भजन करते थे सतत। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, कहकर निकल गए घर से कि हाँ ठीक है, अब तो ऐसा ही होगा, हमारा अंतिम संस्कार आप करने ना आइएगा। जब हमारी मृत्यु का समाचार मिले तो आप कष्ट न करिएगा, हमारा ये संस्कार, हमारा ये निर्वाह, ये जीवन मरण सब जिसके चरणों में हमने न्यौछावर किया है, समर्पित किया है, वही हमारी संभाल करेंगे, वही समर्थ है। और बस प्रभु के आश्रय पर चल दिए और नगर के बाहर किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर में पड़े रहते और बस श्री राम नाम का आश्रय लेकर प्रभु का ध्यान करते रहते। समय आया, देह छूटा और श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने तत्काल श्री हनुमान जी को पठाया कि जाइए भक्त का अंतिम संस्कार करिए। श्री हनुमान जी ने स्वयं अपने अपने श्री कर कमलों से चिता सजाई, मृत देह को उस पर पधराया और प्रभु के नाम का उच्चारण करते करते उस भक्त का अंतिम संस्कार किया। कहते हैं जब अंतिम संस्कार हुआ तो कई कोस तक उसकी सुगंधि का प्रसार हुआ, कई कोस तक उस चिता की सुगंधि का प्रसार होता रहा। जाने लोगों के हृदय में कितने कितने दिव्य भावों का उद्रेक हुआ उस सुवास को प्राप्त करके। सार की बात है कि बिन विश्वास भगति नहीं और तेहि बिन द्रवई न राम। और ये जो विश्वास है ये एक ऐसी संपत्ति है, ये एक ऐसी निधि है जो केवल और केवल साधु की, संत की कृपा से प्राप्त होती है। विश्वास दैवी संपत्ति है भाई, कुछ करके विश्वास अर्जित नहीं किया जाता भगवान का। भगवत विश्वास साधन से पाया नहीं जाता, ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। संत कृपा से देता है, सदगुरु अपनी कृपा से दे देता है। कल मैंने आपको निवेदन किया था ना, पलटू साहब कहते हैं का जानू के ही गड़ी साहिब ताके मोर, साहिब ताके मोर मैं हर की नजर निहारे, तुरत पदम पद दे मेरे ओ गुण न बिचारे। वो कह रहे घड़ी तो खबर नहीं कौन सी आएगी जब साहिब मेरी ओर देखेगा, जब सदगुरु मुझ पर दयाल हो जाएंगे, कब वो मेहर भरी दया भरी नजर से मुझे देखेंगे। पर ऐसी गुरु जब कृपा भरी दृष्टि से देखता है सुदृढ़ होता जाता है भगवत विश्वास। और मुझे लगता है जिसने विश्वास प्राप्त कर लिया वो तो उसकी भक्ति अविचल है, उसकी भावना अविचल है। अंगद जी ने रावण की सभा में पैर जमाया, क्या था? अंगद को क्या अपने बल का भरोसा था? हनुमान जी ने कहा रे ये क्या किया था? त्रिलोक विजेता रावण बैठा था तुम्हारे सामने, यदि कुछ अनहोनी हो जाती तो अंगद जी ने कहा अरे बाली का पुत्र परास्त हो सकता है, श्री राम का दूत परास्त नहीं हो सकता। मैंने पांव अपने बल से नहीं, श्री राम के, श्री रघुनाथ जी के विश्वास से जमाया था। कुछ भी परास्त हो सकता है, कुछ भी पराजित हो सकता है, पर मेरे प्रभु के चरणों का विश्वास कैसे परास्त कर सकता है कोई? और ये जो विश्वास रूपी संपत्ति है ये कृपा से प्राप्त होती है, साधु की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से। इसलिए बाप गहरी नदियां है, नाव पुरानी है, बस गुरु चरणों से लगे रहना। मुझे बड़ी प्रिय लगती है संत की बात, कहते पड़ा रहे वही द्वार धनी का धक्का खावे। कहते द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, पर एक दिन धनी निवाज है, दर छाड़ अनत नहीं जाओ। देर लगेगी भाई, लग सकती है। मैंने तो कल के सत्र में भी आपको निवेदन किया था, भजन का आरंभिक काल सुखद नहीं होगा,
वो कठिनाइयों से भरा हो सकता है, भीतर बाहर प्रतिकूलता होगी। क्यों? क्योंकि आप पवन की दिशा से विपरीत चलने का प्रयास कर रहे हो, आप जल की धारा के विपरीत तैरने का प्रयास कर रहे हो। ये कठिन होगा, खूब धक्का पड़ेगा, भीतर भी पड़ेगा बाहर भी पड़ेगा। माया पाद प्रहार करेगी अपना, आप प्रेम से मानोगे तो प्रेम से मना लेगी, बल प्रयोग करेगी वो आप पर अपना। बस घबराना नहीं, द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाजी है, दर छाण अनंत नहीं जाओ, एक दिन धनी निवाजी है। अपने खसम दा दर नहीं छड़ दे, भावे 100 पैजण जुत्ते तय थी उत्ते, चल बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते तय थी उत्ते। कैसा 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 संतों ने भजन किया है और कैसी कैसी भजन की रीत सिखाते हैं संत। आनंद भी होता है और आश्चर्य भी होता है। कभी कभी विवेक जगे और हम देख पाए, दूर तक देख पाए, थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे, तो देखो कितने जन्मों का अभ्यास है आपको मुझे संसार का, कितने जन्मों का। प्रभु तो बुरा नहीं मानते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तो प्रभु बुरा ही नहीं मानते। प्रभु ने तो कहा ही नहीं कि इसे त्याग कर मेरे पास आइए, सो तो कहते मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इतना न करिए। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया कि भाई क्या मांगा है भगवान ने, इतना ही तो कि मैं तुम्हारे घर आने को तैयार हूं, एक साफ सुथरा आसन दे दो मुझे बैठने के लिए, बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे बैठने के लिए एक साफ सुथरा सा, एक निर्मल सा, एक पवित्र सा स्थान दे दिया जाए। उसके अतिरिक्त प्रभु क्या याचना करते हैं बताइए? कुछ भी नहीं। अच्छा, हम उसके अतिरिक्त सब करने को तैयार हैं, सब करने को तत्पर हैं। मैं कल भी महाराज श्री से यही चर्चा कर रहा था कि जीव जो है वो करने का अभ्यस्त है, बस करता चला जाना चाहता है और कर करके पा रहा है, और कैसे कर करके वो प्रभु को भी पाना चाहता है। जबकि भक्ति तो भाई कुछ करके नहीं होती, कुछ भी करके भक्ति हो नहीं सकती। और भक्त होकर कुछ भी किया जाए वो भक्ति है। वो जूता गांठना भी भक्ति है, वो कपड़ा बुनना भी भक्ति है, वो सदन की तरह मांस तौलना भी भक्ति है। वो होकर करते हैं, आप और मैं करके होना चाहते हैं। अगर करके हो तो भाई फिर तो एक दीनहीन, अभावग्रस्त, साधनहीन कभी भजन की बात सोच भी नहीं सकता। कैसे तो करेगा? ऐसा थोड़ी है कि आज तक प्रभु को भोग नहीं लगा होगा। जाने कितने कितने भक्तों ने और क्या क्या प्रभु को निवेदन किया होगा। राजोपचार और महाराजोपचार पूजा, देवलोक, नागलोक, सुरलोक, असुरलोक और जाने कहाँ कहाँ प्रभु की होती आ रही है और होती रहेगी। पर प्रभु को याद रहते हैं भिलनी के बेर, प्रभु स्मरण करते हैं सुदामा के तंदुल, प्रभु के नेत्र छलछला आते हैं वो विदुरानी के केले का छिलका याद करके। जब उद्धव आते हैं तो नंद बाबा कहते हैं कि यहाँ तो मांगे था मैया की रोटी, वहाँ को मैया सी रोटी मिले है कि नाही रे उधो सूधे बता। भक्त जानता है कि भगवान को भूख किसकी लगती है। 2 टूक उत्तर दिया द्वारिकाधीश ने दुर्योधन को कि भोजन की भूख नहीं है दुर्योधन, मुझे भोजन की भूख मुझे नहीं है, भाव तेरे पास नहीं है, तेरे यहाँ आने का कोई कारण नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जिस चीज़ की भूख मुझे लगती है वो तो तेरे पास है नहीं, तो तेरे महल में कैसे आऊँ भोजन करने? तेरे पास मेरी रुचि का कुछ भी नहीं है, जहाँ मिलेगा वहाँ चला जाऊँगा। और विदुर जी उस समय नगर से बाहर रहते थे, हस्तिनापुर से बाहर रहते थे विदुर जी, वन के बीच में एक छोटी सी कुटिया बनाकर। तभी तो ठाकुर जी को न्योता नहीं दिए थे कि भाई हमारी कुटिया तक तो प्रभु का रथ भी नहीं आएगा, कैसे प्रभु को बुलाएं। और कुटिया की दशा देखी तो बैठाने के लिए आसन भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो प्रभु को कष्ट होगा। कन्हैया के सुकुमार चरण हैं, कैसे बन के उस कंटका कीर्ण पथ पर प्रभु चलेंगे? मेरे कहने से आ तो जाएंगे। विदुर जी कहते मैं कहूँगा तो मेरा न्योता स्वीकार तो कर लेंगे, पर बड़ा कष्ट होगा प्रभु को। गए न्योता देने, प्रभु को दर्शन किए, और जब प्रभु का स्वरूप देखा तो नेत्रों में अश्रु लेकर लौट आए। और देखिए विदुर जी तो घर बाद में पहुंचे, द्वारिकाधीश विदुर जी कुटिया में पहले बैठे थे। विचार करना चाहिए भाई, कौन सी बात है जो प्रभु को प्रिय लगती है। और अगर इतना भी विचार नहीं कर सकते, क्यों रखा है फिर भजन के मार्ग पर पग?
अब आप कहो कि महाराज हम में तो कहाँ इतनी बुद्धि है, तो मेरे महाप्रभु कहते हैं तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। बुद्धि जहाँ लगानी चाहिए वहाँ लगे। बुद्धि लगती है यहाँ देखने में, वहाँ देखने में, उसको जानना है, उसको पहचानना है, बुद्धि लगती है यहाँ, तो बुद्धि का सदुपयोग होगा कैसे? जहाँ लगानी चाहिए बुद्धि लगाइए, समझ आएगा। मैं तो भाई ऐसा मानता हूँ कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए जितनी बुद्धि चाहिए उतनी प्रभु ने आपको देकर भेजा है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। और जितनी चाहिए उतनी समझ आपके पास में है। नहीं तो आचार्य नहीं कहते कि तू बालक नहीं भर्यो सयानप, अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अब ये नरदेही पाई है तो सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। फिर उसके बाद श्री नाभाजी महाराज ने श्री जयमल जी के प्रसंग का स्मरण किया है। जयमल जी का प्रसंग तो काफी विस्तृत है, इसका चिंतन तो कल करेंगे और महाराज श्री को सुनने कल फिर आना पड़ेगा। आप जयमल जी का ये चरित्र विशेष रूप से सुनने के लिए आए थे, पर ठाकुर जी की इच्छा होगी कि आप कल फिर से आएं। और आगे एक छोटे से प्रसंग का वर्णन और करते हैं। घृत सहित भैंस चौगुनी, श्रीधर संग सायक धरन। ऐसे ही एक ग्वाला था, साधुओं को देखा, साधु सेवा में लग गया, भैंस चरती रही, चोर चुरा कर ले गए। घर लौटा तो मैया ने पूछा अरे भैंस कहाँ है? झूठ बोल दिया कि कुछ ब्राह्मण थे बेचारे बड़े दरिद्र थे, उनको दे दिए, कुछ काल तक वो उसका घी आदि प्राप्त करके और फिर मुझे लौटा देंगे। अब चोरों ने दिवाली के दिन खूब नहलाया धुलाया भैंसों को, और जो आज तक कमाया था वो चांदी के आभूषणों से सजाया भैंसों को। वह ठाकुर जी इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो लिए सब भैंसों को और उस ग्वाले की कुटिया में लाकर बांध दिए। अब दिवाली हुई, मैया ने कहा अरे आज तो भैंसें आनी थी। ब्राह्मण ने बाहर आकर देखा, बोले भैंसें भी आ गई, लक्ष्मी जी साथ लेकर आई हैं, देखो कैसे सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हैं। झूठे ही कहा था कि दे आया हूँ मैं किसी ब्राह्मण को उसकी सेवा के निमित्त, बड़ा अभावग्रस्त था बेचारा, तो मुझे लगा थोड़े दिन इसके दूध से अपने परिवार का पालन कर लेगा और फिर मुझे कुछ राशि के सहित लौटा देगा। और फिर श्रीधर भक्त का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है। एक बार वन के मार्ग से कहीं जा रहे थे, हाथ पास में कुछ साधन संपत्ति भी थी। कुछ ठगों ने देख लिया, पास आकर पूछा कोई है आपके साथ? तो भोले भक्त थे, कहा हमारे रघुनाथ जी रहते हैं बस हमारे साथ, और तो कोई नहीं है। अब ठगों ने सोचा कि बड़ा मूर्ख है, रघुनाथ जी कैसे रहते हैं साथ में। ठग साथ में हो लिए कि भाई मार्ग में जैसे ही अवसर आएगा लूट लेंगे, अकेला व्यक्ति है, संपत्ति भी है पास में। ठग साथ साथ में हो लिए। अब जैसे ही वो प्रहार करने को होते तो देखते कि एक सांवला सलोना सा किशोर है, हाथ में धनुष बाण लिए चल रहा है। जैसे ही उनके निकट जाने को होते हैं वो तीर तान देता है, लेकिन रूप बड़ा सुंदर है। अब जाने ठग उस रूप की माधुरी में अटके और चलते चलते पूरा जंगल पार करा के नगर तक पहुंचा दिए उनको। अब जब नगर आ गया तो उनसे कहते हैं कि ये बताइए, ये जो आपकी सुरक्षा में लगा रहता है ये वस्तुतः है कौन? श्रीधर ने कहा कि कौन रहता है हमारी व्यवस्था में, कौन रहता है हमारी सुरक्षा में? अरे वही। कौन? अब ठगों को अपना परिचय देना पड़ा कि हम तो ठग थे, आपसे पूछा कहाँ जा रहे हैं, आपने कहा मुक्त स्थान पर जा रहे हैं। आपका धन देखकर हमारे मन में लोभ जगा, सोचा कि मार्ग में जब कहीं अवसर मिलेगा तो आपका धन लूट कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके निकट आने को होते थे वो सांवरा सलोना सा वो तीर तान देता था हम पर, हम भयभीत होकर पीछे हट जाते थे। जैसे ही प्रभु की इस कृपा का श्रवण किया, कहते वहीं पर अचेत होकर मूर्छित होकर हा राम हा रघुनाथ कहकर गिर पड़े। और कहते उसके बाद कभी घर नहीं गए। अपने ऊपर जब प्रभु की इतनी कृपा विचारी कि मैंने तो कभी ठीक प्रकार से कोई साधन किया नहीं और मुझ पर श्री रघुनाथ जी की ऐसी कृपा है, यदि बिना साधन किए प्रभु मेरी इतनी संभाल करते हैं तो नेक प्रभु की ओर यदि चल दूं तो कैसा जीवन का सुख होगा। बस उसी क्षण ग्रह का परित्याग करके और सदा के लिए भजन का मार्ग लिया, भजन का आनंद प्राप्त किया, भजनानंद पाकर इस जन्म जीवन को सफल करके और श्री रघुनाथ जी के चरणों को प्राप्त किया। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम।